ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां आज भी लोग रात के बाद उस पुराने कुएं के पास जाने से डरते हैं, क्योंकि कहते हैं वहां कोई आज भी जिंदा है या शायद जिंदा नहीं है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में सब कुछ सामान्य था। हरे भरे खेत, कच्चे घर और गांव के बीचों बीच एक बहुत पुराना कुआं। लेकिन वो कुआं अब इस्तेमाल नहीं होता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे, रात के 3 बजे उस कुएं से रोने की आवाज आती है। गांव के बच्चे दिन में भी उस रास्ते से नहीं गुजरते थे। एक दिन शहर से अमन अपने दादा दादी से मिलने गांव आया। अमन पढ़ा लिखा था और भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता था। उसने गांव वालों से पूछा, अगर कुएं में भूत है तो किसी ने देखा क्यों नहीं? गांव के बुजुर्ग बोले, देखने वाले अगले दिन गांव छोड़कर चले गए या फिर बीमार पड़ गए। अमन हंस पड़ा। पहली रात के करीब 2:45 बजे अमन को नींद नहीं आ रही थी। अचानक टप 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 जैसे पानी की आवाज। उसने खिड़की से बाहर देखा। कुएं के पास कोई खड़ा था। सफेद साड़ी में एक औरत, बाल खुले हुए, और वो धीरे धीरे कुएं में झांक रही थी। अमन ने सोचा कोई गांव की महिला होगी, लेकिन तभी घड़ी में 3 बजे और एक तेज चीख। अमन डर गया। सुबह अमन ने दादी से पूछा। दादी का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने बताया, 20 साल पहले इस कुएं में एक लड़की ने कूदकर जान दे दी थी। उसकी शादी जबरदस्ती कराई जा रही थी। वो रोती रही, लेकिन किसी ने नहीं सुना। उसका नाम था गौरी, और कहते हैं वो आज भी इंसाफ चाहती है। दूसरी रात इस बार अमन ने तय किया वो खुद जाकर देखेगा। रात 2:55 बजे वो चुपचाप कुएं के पास पहुंचा। हवा ठंडी थी, पेड़ हिल रहे थे, कुत्ते भौंक रहे थे, और फिर सफेद साड़ी वाली औरत फिर दिखी। वो धीरे धीरे अमन की तरफ मुड़ी। उसका चेहरा आधा जला हुआ, आंखें पूरी काली, और वो बोली, मुझे इंसाफ दिला। अमन का गला सूख गया। अमन ने हिम्मत करके पूछा, तुम्हें किससे इंसाफ चाहिए? औरत ने इशारा किया गांव के सरपंच के घर की तरफ। अमन को पता चला गौरी की शादी उसी सरपंच के बेटे से तय हुई थी। जब गौरी ने मना किया तो उसे बदनाम किया गया। गौरी ने मजबूरी में कुएं में कूदकर जान दे दी। अमन ने सबूत जुटाए, पुरानी चिट्ठियां, गांव के कुछ गवाह, गांव में पंचायत बैठी। सच सामने आया। सरपंच का परिवार गांव छोड़कर भाग गया। उस रात 3 बजे अमन फिर कुएं के पास गया, लेकिन इस बार कोई रोने की आवाज नहीं आई। सिर्फ हवा चली और ऐसा लगा जैसे कोई कह रहा हो, धन्यवाद। और उसके बाद उस कुएं से कभी कोई आवाज नहीं आई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें,